Hello, hi, welcome to Pastor with Funny Bone. Thank you for liking, sharing and subscribing all my previous videos. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्रेम के लिए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत अनुग्रहित करे और बहुत आशीषित करे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ज़रूरी है जो मैं आज आप लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। आजकल हम बहुत सुनते हैं तलाक के बारे में, यहाँ पे तलाक हो रहा है, वहाँ पे तलाक हो रहा है। विशेषकर हम उसको जज करने लगते हैं कि इतने तलाक क्यों हो रहे हैं और इन तलाकों का कारण क्या है ना। शादी के बाद के जीवन में प्रेम क्यों नहीं है? तलाक इसलिए होते होंगे क्योंकि उन दोनों व्यक्ति के बीच में प्रेम नहीं है। Why there is no love after marriage? शादी के बाद, शादी में पति पत्नी के बीच में प्रेम क्यों नहीं है? आज मैं इस विषय के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले हम लोग विभिन्न प्रकार की शादियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शादी बहुत सालों से चली आ रही है और हमारे देश की एक परंपरा भी आप इसे कह सकते हैं, जो होती है अरेंज मैरिज। यानी कि मेरे माता पिता के टाइम पे अरेंज मैरिज बहुत प्रचलित थी। ऐसा नहीं है कि तब लव मैरिजेस नहीं होती थी, लेकिन अरेंज मैरिजेस तब भी प्रचलित थी और आज भी बहुत प्रचलित शादियां हैं। और हम इन अरेंज मैरिजेस को ऐसा मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा चलने वाली शादियां हैं, ऐसा हमारा सोचना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी अरेंज मैरिजेस में भी बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं। और अरेंज मैरिज कैसे होती थी? अरेंज मैरिज होती थी, हमारे माता पिता जो हैं वो हमारे लिए लड़की या लड़का ढूंढते थे और जो लड़की लड़का वो ढूंढ लेते थे उससे शादी होना तय हो जाता था। उसके बाद आती है लव मैरिज। लव मैरिज अभी की ये 20वीं सदी की बड़ी प्रचलित शादी है, जिसमें लड़का लड़की को और लड़की लड़के को प्रेम करते हैं शादी से पहले, और उनका ये प्रेम काफी सालों तक चलता है और बहुत साल तक चलने के बाद वो जो है शादी कर लेते हैं। ये भी एक बहुत प्रचलित मैरिज है, लेकिन इसका जो सक्सेस होने का रेट है, सफल होने का रेट है, वो अभी भी हमारे देश में बहुत कम माना जाता है। और जब भी ऐसे किसी जोड़े की शादी टूटती है तो ये बड़े लोग बोलते हैं कि हमने तो बोला था तुमसे पहले प्यार मत करो, प्यार करके शादी मत करो, देख लिया ना अपने चुनाव का नतीजा, ऐसा भी बोलते हैं। तीसरी शादी है अरेंज कम लव मैरिज, जिसमें कि माता पिता अरेंज कराते हैं शादी को, यानी कि वो हमारे लिए हमारे पार्टनर को ढूंढते हैं और उस समय से लेकर शादी तक थोड़ा सा समय होता है, यानी 3, 4, 6 महीने होते हैं या साल भर भी होता है, जिसमें ये लड़का लड़की आपस में फोन में बात करके, मिलके, घूम के उस शादी को अरेंज कम लव मैरिज का नाम दे देते हैं। फिर एक और शादी है जो चौथे नंबर की शादी है, वो है लव कम अरेंज मैरिज, जिसमें क्या होता है कि लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और उनका प्यार कुछ सालों तक चलता है, जिसमें फिर वो उस सालों के दौरान वो अपने माता पिता को भी अपने प्यार को बताते हैं और उनका भी उनकी हामी लेते हैं। उसके बाद जाके वो शादी होती है, उसे हम कहते हैं लव कम अरेंज मैरिज। फिर एक 5वें नंबर की शादी है, ये है इस शादी को मैंने जो नाम दिया है वो है रनिंग मैरिज। रनिंग मैरिज, जी हाँ, ये मेरी तरफ से बनाया हुआ नाम है क्योंकि मेरे को कोई सूटेबल नाम मिल नहीं रहा था। इसमें लड़का लड़की को और लड़की लड़के को कभी भी कैसे भी लेके भाग सकते हैं। इस शादी के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन इसमें जो है अरेंज जो बाद में है वो पुलिस करती है, दोनों को अच्छे से अरेंज कर देती है। फिर पुलिस के अरेंज करने के बाद क्या होता है, माता पिता अलग से अरेंज करते हैं घर ले जाके। फिर उसके बाद खत्म नहीं होता है वहां पे, ये शादी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद समाज अलग से फिर अरेंज करता है जब हम बाहर निकलते हैं घरों से। तो ये 5 प्रकार की शादियां मैंने आप लोगों के बीच में डिस्कस करी हैं, जो कि हमारे देश में बहुत आयत से होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी भी शादी के सक्सेस होने के रेट बहुत ज्यादा और डिवोर्स होने के रेट बहुत कम है। बिल्कुल बराबर है। कुछ शादियां सफल भी हो जाती हैं, लेकिन अभी आज की परिस्थिति में
ज्यादा शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स हमारे सामने आ रहा है। तो ये शादी टूटने का जो पहला जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगेगी, बिल्कुल सही लगेगी कि शादी टूटने का कारण क्या है। पहली बात है चेंज ऑफ प्रायोरिटीज। देखिए, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे लव कम अरेंज मैरिज हो, अरेंज कम लव मैरिज हो, या रनिंग मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, इसमें शादी के बाद जो हमारी प्राथमिकताएं हैं ना, वो सारी बदलने लगती हैं। और वो इतनी ज्यादा बदल जाती है कि जिस व्यक्ति से हमने शादी की है, वो व्यक्ति उन सारी प्राथमिकताओं के ऊपर नहीं, वो व्यक्ति उन सारी प्राथमिकताओं के नीचे आना शुरू कर देता है। और वो इतना नीचे चले जाता है उन प्राथमिकताओं के कि वो फिर बाद में दिखना बंद हो जाता है। अपने जिस पार्टनर को आप शादी से पहले या शादी के कुछ समय बाद बाबू, सोना, आई लव यू, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वैसा करूंगी, मैं आपको स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाऊंगी, ये सारी चीजें चली जाती हैं और एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रायोरिटीज हमारे जीवन में आने लगती हैं। देखिए, प्रायोरिटीज तो आएंगी ही आएंगी, प्रायोरिटीज का आना जरूरी भी है, लेकिन हमको यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा साथी है वो उन प्रायोरिटीज में कहां पे स्टैंड करता है। मैंने बोला ना, देयर इज नो लव आफ्टर मैरिज, बट व्हाई देयर इज नो लव आफ्टर मैरिज? बिकॉज आवर प्रायोरिटीज आर चेंजिंग। पहले हमारी प्रायोरिटी हमारा पति या हमारी पत्नी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी प्रायोरिटीज के नीचे जाने लगते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी प्रायोरिटीज ऊपर आने लगती है। आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, अपने काम में ज्यादा समय व्यतीत कर। तो इन सब के चक्कर में हमारा साथी कहीं ना कहीं हमसे पीछे छूट जाता है और हमारी प्रायोरिटीज के साथ हमें प्यार हो जाता है। प्यार होना चाहिए अपने साथी के साथ, लेकिन अपनी प्रायोरिटी का ज्यादा महत्व वहां पे हमको दिखने लगता है। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। आज से 20 या 100 साल पहले भी 24 घंटे थे और आज भी 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे कभी 25 घंटे या 26 घंटे नहीं हो पाएंगे। इन्हीं 24 घंटों में हमको अपने समय को ऐसा बांटना है कि हम सभी को बराबर समय दे सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हम एक बहुत ही फास्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक बहुत तेजी से चलने वाली दुनिया में जी रहे हैं, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यहां पे सुबह कब होती है, रात कब होती है, पता नहीं चलता है। आप सुबह काम पे निकलते हैं, किसी काम से निकलते हैं, घर आते आते रात हो जाती है, उसका भी समझ नहीं आता है। लेकिन वो रात का समय भी या वो शाम का समय भी जो हम घर पहुंचते हैं, तो हम अपने पार्टनर को उस समय में से कितना समय दे रहे हैं। अभी की तो मेजर प्रॉब्लम यह है कि बाहर तो काम करते ही करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो एक व्यक्ति एक कोने में, दूसरा व्यक्ति दूसरे कोने में अपने अपने फोन्स को लेके पड़े रहते हैं और ऐसे ही चल रहा है उनका टाइम मैनेजमेंट। तो जब सही समय अपने साथी को नहीं देंगे, जिस समय में देना चाहिए उस समय में वो समय अगर अपने साथी को नहीं देंगे तो शादी टूट जाएगी। तीसरी और सबसे मुख्य बात है तो ये बहुत छोटा सा शब्द, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी और मेरी लाइफ में। मैं कभी कभी सोचता हूं ये बात कि जो लड़का शादी से पहले अपने माता पिता की सारी मार भी खाता था, घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठाता था, सब्जी भी लेके आता था, दूध भी लेके आता था, घर में आके काम भी करता था, वही लड़का शादी के बाद एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। जो लड़की अपने घर में बिल्कुल हम्बलनेस के साथ सारे काम किया करती थी, अपने पापा के भी काम किया करती थी, अपने भाई के भी काम किया करती थी, शादी के बाद उस लड़की में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। बच्चों को क्या सिर्फ मैं ही देखती रहूंगी, इनको तुमको भी देखना है। वही पति भी बोलता है,
खाना बनाना तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैंने बोला ना, बहुत छोटा सा शब्द है, 3 लेटर वर्ड है, ईगो, अहंकार। ये अहंकार हमारी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई या रंग रूप पे नहीं है। ये अहंकार को जब हम खत्म नहीं करेंगे तो हमारी शादी कभी चल नहीं पाएगी। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को कितना अहंकार होना चाहिए, परमेश्वर का टाइम मैनेजमेंट कितना खराब होना चाहिए, या परमेश्वर के जीवन की प्रायोरिटीज कुछ भी हो सकती हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। आपकी प्रायोरिटीज कुछ भी क्यों ना हो, अपने पार्टनर के साथ अपने प्रेम को बना के रखिए। आप कितने भी व्यस्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी व्यस्त व्यक्ति क्यों ना हो, जो समय अपने साथी को देना है वो समय अपने साथी को देने का प्रयास कीजिए। उस समय पे कुछ भी मत कीजिए। आप कितने भी बलशाली, शक्तिशाली, बुद्धिमानी, सुंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी क्यों ना हो, अपने अहंकार को हमेशा नीचे रखिए, अपने प्रेम को हमेशा ऊपर रखिए। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाई, लेकिन वो कितना हम्बल है, कितना नम्र है कि हमारे जैसे तुच्छ लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर परमेश्वर भी अपने ईगो में बोलने लगे, मैं परमेश्वर हूं, मैंने इस पूरे संसार की सृष्टि की है, मैंने इस मनुष्य को बनाया है, मैंने इन जानवरों को बनाया है, मैंने इन नदियों और पहाड़ों को बनाया है, और अपने अहंकार में रहे, तो क्या हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? परमेश्वर भी नम्रता के साथ अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, अपने विश्वासियों की परेशानियों में, बीमारियों में उन्हें चंगाई, छुटकारा और उद्धार देते हैं। वैसे ही है एक पति पत्नी का रिश्ता। अपने अहंकार को छोड़िए, अपने आप को नम्र बनाइए। जब आप झुकेंगे तो सामने वाला और झुकेगा। तेज हवा चलने पर जो सूखा पेड़ होता है ना, सूखा हुआ पेड़, वो अकड़ के ऐसे खड़ा रहता है। क्यों? हवा आती है, वो हिलता नहीं है, झुकता नहीं है, टूट जाता है। लेकिन एक हरा भरा पेड़ हवा के साथ साथ लहराता है, परिस्थितियों को जानकर अपने जीवन को संभालता है। अपने अहंकार को कम कर देने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे, आपका प्रेम और आपका रिश्ता बड़ा हो जाएगा। समय देने से आप समझ पाएंगे कि क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, और अपनी प्रायोरिटीज में अपने साथी को अगर आप पहला स्थान देंगे तो उसकी नजरों में ही नहीं, सबकी नजरों में आप एक अच्छे व्यक्ति ठहराए जाएंगे। हमारे शादियों में प्रेम ना होने के जो 3 कारण हैं कि अपनी प्रायोरिटीज में अपने साथी को सम्मान दें, अपने समय को सही तरह से मैनेज करें और अपने अहंकारों को खत्म करें। अगर ये तीनों पॉइंट्स आप और मैं अपने जीवन में लागू करें तो हमारी वैवाहिक जीवन में प्रेम होगा, और प्रेम होने की वजह से वो सफलता से आगे बढ़ पाएंगी। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज, अरेंज कम लव मैरिज, रनिंग मैरिज, ये सिर्फ नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम। प्रेम नहीं है, कोई भी शादी कर लो, नहीं चल सकती। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर के स्वभाव में प्रेम है। उस स्वभाव को ग्रहण करने का प्रयास करें और अपने जीवन में आनंद, सुख और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।